किसी भी देश को अगर परखना हो तो उसका सबसे अच्छा पैमाना ये है कि वो अपने सबसे छोटे, सबसे मासूम नागरिकों की हिफाजत कैसे करता है। तो आज हम भारत की एक ऐसी ही जबरदस्त पब्लिक हेल्थ स्टोरी को समझने वाले हैं, इसका टीकाकरण कवच। ये आंकड़ा देखिए स्क्रीन पर, 98.4%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये भारत में फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज का लेवल है। पर सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश आखिर इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचा कैसे। चलिए इस पूरे सफर को परत दर परत समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक मजबूत बुनियाद होती है। तो भारत के इस मिशन की नींव क्या थी, इसका असल मकसद क्या था, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। इस सारी कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, जिसे शॉर्ट में यूआईपी भी कहते हैं। सोचिए, 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था और आज ये दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक है। मतलब ये कोई नई नई पहल नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत का नतीजा है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इसके लक्ष्य एकदम साफ थे। पहला, इम्यूनाइजेशन कवरेज को तेजी से बढ़ाना। दूसरा, एक भरोसेमंद कोल्ड चेन सिस्टम तैयार करना ताकि टीके देश के कोने कोने तक एकदम सही सलामत पहुंच सके। और तीसरा, वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर होना, यानी सेल्फ सफिशिएंट बनना। और ये प्रोग्राम हमें बचाता किससे है? ये हमें 12 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा देता है। इनमें पोलियो, टेटनस, मीजल्स, रुबेला और हेपेटाइटिस बी जैसी वो गंभीर बीमारियां शामिल हैं जिनका नाम सुनकर भी कभी डर लगता था। तो बुनियाद तो मजबूत थी, लेकिन असली रफ्तार पकड़ने के लिए इस मिशन को एक बूस्ट की, एक सुपरचार्ज की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं कि इस मिशन को तेज कैसे किया गया। फिर आया साल 2015, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस मिशन को सुपरचार्ज करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च हुई, जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह इसका मकसद भी था हर बच्चे तक, हर रंग तक पहुंचना। मिशन इंद्रधनुष की स्ट्रैटेजी एकदम लेजर फोकस थी। सबसे पहले उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टारगेट किया गया जिन्हें या तो टीका लगा ही नहीं था या अधूरा लगा था। फिर उन मुश्किल दूर दराज के इलाकों और घनी शहरी बस्तियों पर फोकस किया गया जहां लोग अक्सर छूट जाते हैं। और इन सब का आखिरी मकसद था 90% से ज्यादा का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हासिल करना। अब इतने बड़े देश में इतने बड़े अभियान को जमीन पर उतारना बिना टेक्नोलॉजी के तो मुमकिन ही नहीं था। इस पूरी सफलता की कहानी के पीछे एक मजबूत डिजिटल रीढ़ की हड्डी भी है। इस विशाल मिशन को टेक्नोलॉजी ने 2 तरह से संभाला। एक था आम लोगों के लिए, जिसका नाम है यूविन ऐप। इससे कोई भी अपना वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढ सकता है, अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है और सारे रिकॉर्ड्स भी डिजिटली रख सकता है। और दूसरी तरफ सिस्टम के लिए था ई-विन प्लेटफॉर्म। ये पर्दे के पीछे काम करता है। वैक्सीन का स्टॉक कितना है, उसे सही तापमान पर रखा जा रहा है या नहीं, और पूरे देश से रियल टाइम डेटा, ये सब कुछ मैनेज करता है। तो ठीक है, इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग और इतनी टेक्नोलॉजी के बाद आखिर नतीजा क्या रहा? चलिए अब इस कामयाबी की कहानी को आंकड़ों में देखते हैं। ये ग्राफ अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। साल 2015 में हमारा फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज था 62% और आज 98.4%। एक दशक से भी कम समय में ये जो छलांग है, ये वाकई असाधारण है। अच्छा, कामयाबी को नापने का एक और बहुत जरूरी पैमाना है जीरो डोज चिल्ड्रन। ये वो बच्चे हैं जिन्हें किसी भी टीके की एक भी सिंगल डोज भी नहीं मिली होती। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल, यानी सबसे कमजोर ग्रुप होता है। और इस मामले में भी देखिए प्रगति कितनी शानदार है। 2023 में यह आंकड़ा 0.11% था, जो 2024 में घटकर सिर्फ 0.06% रह गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम लगभग हर बच्चे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन टीकाकरण का असली मकसद सिर्फ कवरेज बढ़ाना नहीं होता है ना। असली मकसद तो बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देना है, और भारत ने यह करके दिखाया है। यह लिस्ट एक ट्रॉफी केस की तरह है। स्मॉल पॉक्स, यॉज, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस और पोलियो, इन सभी खतरनाक बीमारियों को भारत से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह इस प्रोग्राम के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का सबसे बड़ा सबूत है। और हां, यह कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आज भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले करीब 60% टीके भारत में बनते हैं। तो यह सिर्फ एक राष्ट्रीय सफलता नहीं, बल्कि एक वैश्विक योगदान भी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है
एक मजबूत बुनियाद, एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दम पर वो लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं जो कभी नामुमकिन लगते थे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस जबरदस्त डिजिटल हेल्थ सिस्टम और लगभग 100% कवरेज के साथ भारत अब अगली कौन सी बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती को हल करने के लिए तैयार है?